ब्रह्मा जी चतुरानन, ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से निकले रुद्र शिव, उनका कितना है? पंचानन। पंचानन के एक पुत्र हैं सडानन, और सडानन के एक भाई हैं गजानन। वाते भी पेट नाई भरो तो चेला पाल लियो दसानन। हमारा दसानन को चेला बना लिए, बताओ। खूब बढ़िया से कहीं ऐसे उपस्थापित कर दो, विक्षेप हो जाएगा कथा में, मेरी धारा टूट जाएगी फिर। तो ये कुछ नहीं मिलेगा अगर आसन नहीं जीत पाए। जितासन, पहले तो आसन बैठने का, पास में कौन बैठा वो अभी रहने दो, तुम बैठ गए हो बड़ी अच्छी बात है। आंखें कहां बैठी हैं? अभी कोई आएगा तो आंख वहां पर जाएगी। वो आ गए तो व्यासपीठ काय को बनायो, काय को कथा करवा रो है, उन्हीं को बुलवा लो, नाइट करवा लो एक बढ़िया सा सुंदर, किसी स्टार को बुलवाओ, कोई भजन संध्या करवाओ, परंतु जो करवाओ, जो कुछ करो 100% करो। भजन संध्या के दिन भजन करने वाले ही प्रमुख होंगे, पूरा फोकस उन पर होगा। पर अरे यार, अरे पंडित जी बैठ जाओ, नहीं भगा दूंगा यहां से सीधा। ज्ञात नहीं है। देखो भैया, कथा में फिर कह रहा हूं, ये वही सीरा है ना, वो चाशनी का ये है, बनी है तो बनी है घंटे भर तक, टूट गई तो महाराज बैठे रहो, फिर विशृंखल कथा होगी। ये एक यज्ञ है, इस यज्ञ चल रहा है। देखो एक यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में आचार्य जो व्यासपीठ पर बैठे हैं वो इस यज्ञ के आचार्य हैं, और यज्ञ में आहुति देने वाले वो सामने बैठे हैं। तो यह भी एक नियम है कि जब यज्ञ चल रहा हो तो हवन कुंड में कोई आहुति दे रहा है, आचार्य बैठ रहे हैं, उनके बीच में आना ठीक है क्या? बताओ ब्रजवासियों, बोलो। नहीं है ना? इसका नाम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ ये है, whoever may be you are, यज्ञ के दौरान, अब तो 6-7 दिन से चल ही रहा है, अब क्या करें, नियम ऐसा है, करना है, न करें तो महाराज हो ही नहीं पाए। पाणी जी बेचारे अकेले पड़ जाएंगे, कहां तक करेंगे फिर। हाँ, बढ़िया नाम उम न लिया जाए तो कहेंगे अच्छा पाणी अगली बार से तू करियो, तुम्हें बता रहे हैं हम। तो ये करना जरूरी है, पर यह भी बात है कि ये क्षरण है, और धीरे धीरे इस दिशा में भी उत्थान की आवश्यकता है। व्यासपीठ और यज्ञ करने आए हुए उन यजमानों के बीच कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। 3 घंटे तक वो लगातार वो मंत्रों से यज्ञ चल रहा है, एक भी आहुति गड़बड़ न होने पाए, एक शब्द भी जो कर्ण में आने वाले हैं उसके बीच में कोई व्यवधान न होने पाए। यही यज्ञ है भैया, इसी यज्ञ को श्रेष्ठ यज्ञ कहते हैं। धीरे धीरे जो खामियां आई हैं उन्हें हम ही तो दूर करेंगे, कौन करेगा? खामी लाए भी हम ही हैं, दूर भी हम ही करेंगे। गलतियां हमारे भीतर आई हैं तो रेक्टिफिकेशन भी तो हम ही करेंगे ना। नहीं करेंगे तो सब एक औपचारिकता बन जाएगी, सब इवेंट बन जाएगा, ऐसे आना जाना बैठना इवेंट। और याद रख लेना, इवेंट से किसी का मंगल नहीं होने वाला। हम भी इतना जाने महाराज, कछु नहीं होए, वो इवेंट बन गया अगर ये ना तो कुछ नहीं होगा। ये विशुद्ध वैदिक वेद का भी सार, वैदिक यज्ञ तो वैदिक यज्ञ है माधव दत्त जी। पंडित जी महाराज सुनिए आप, वैदिक, परंतु श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद
अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत वेदों का सार है। वेद में तो तना भी है, जड़ भी है, कसैले थोड़े पत्ते भी होंगे, पर वेदों का सार तत्व निकालकर जैसे चैवन्य प्राश बनाते हैं, जैसे तुलसी का सत बनाते हैं कि भाई सत है इसमें पूरा का पूरा, वैसे ही समस्त वेद वेदांत सार शास्त्र सिद्धांत जितने भी भारतवर्ष दुनिया में सनातन में ग्रंथ हैं, उनका मूल सार तत्व और रस अगर कुछ है तो वो श्रीमद् भागवत कथा है महाराज। ये मूल है। तो इस यज्ञ को कैसे होना चाहिए, उस वैदिक यज्ञ में जैसे इतनी सी भी त्रुटि होने पर, अरे एक त्रुटि हो गई उद्दात और अनुदात की, तो इंद्र से मरने वाला शत्रु न पैदा होकर इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो गया।